Hi everyone, I'm Dr. Vimay Bindra. I'm an endometriosis excision expert at Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. I'm also the founder of Cope Clinics and Endometriosis Foundation of India. I'm also SRC accredited for Master Surgeon in Multidisciplinary Endometriosis Care. मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिसको आप लोग की होल सर्जरी भी बोलते हैं, जिससे हम छोटे छोटे होल करके बड़ी बड़ी सर्जरीज कर सकते हैं। तो उसमें अभी लेटेस्ट क्या है? उसमें जो लेटेस्ट एडिशन है वो है रोबोटिक सर्जरी। अब रोबोटिक सर्जरी का ये मतलब नहीं है कि कोई रोबो आता है और आपकी सर्जरी करके चला जाता है, बिल्कुल भी नहीं। रोबोटिक सर्जरी एक इक्विपमेंट है जिसे आपके सर्जन यूज़ करते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक उसका कंपोनेंट होता है जहाँ पे आपका सर्जन बैठकर सर्जरी करता है, जिसको कंसोल बोलते हैं। एक विजन कार्ट होता है जिसमें सर्जरी दिखती है, और एक आर्म्स होती हैं या डॉकिंग कार्ट बोलते हैं जिसमें कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स आपके एब्डोमेन में फिक्स किए जाते हैं। अभी रोबोटिक सर्जरी क्यों इतना फेमस हो रहा है और इसके क्या फ़ायदे हैं? रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली कॉस्टलियर सर्जरी है, थोड़ा महंगा है एज़ कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि उसका इक्विपमेंट बहुत महंगा है। लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। इसमें इनबिल्ट 3D विजन है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स का मूवमेंट है आपके हमारे सर्जन के रिस्ट मूवमेंट्स को मिमिक करता है, तो हम वो सारे मूवमेंट्स एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करके वो डेलिकेट और फाइनर डिसेक्शन को कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट ICG रहता है, अगर हमको कोई वैस्कुलैरिटी चेक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जो है असिस्टेंट डिपेंडेंट नहीं रहता है, क्योंकि पूरे कंट्रोल्स जो है वो डॉक्टर के अंडर में रहते हैं। इसमें कैमरा कंट्रोल, इलेक्ट्रोसर्जिकल कंट्रोल सब सर्जन के हाथ में रहता है, और उसे एक कंसोल के द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ में, जैसे कि हमारी गायनेकोलॉजिक सर्जरी में सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी। इसके लिए रोबोटिक सर्जरी के बहुत फ़ायदे हैं। एंडोमेट्रियोसिस में सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं, और ये बहुत ही डेलिकेट और एडवांस सर्जरी रहती है जिसमें एक्सपर्ट सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। ये रोबोटिक सर्जरी द्वारा संभव है कि हम ये डिफ़िकल्ट केसेस में अच्छे से डिसेक्ट करके आपके ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज किए बिना एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू को निकालें, जो कभी कभी कन्वेंशनल सर्जरी में संभव नहीं होता है। इसमें हम टिश्यू के इतना क्लोज जाके सर्जरी कर सकते हैं और उसकी वैस्कुलैरिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये हमें इन फाइनर डिसेक्शंस में बहुत हेल्प करता है। तो रोबोटिक सर्जरी बहुत बार पेशेंट्स ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स नहीं करते हैं, तो सर्जन ही आपकी सर्जरी करते हैं। ये एक टूल है जिसे आपके सर्जन कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस में डिफरेंट लोकेशंस इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि यूरेट्रिक एंडोमेट्रियोसिस, पैरामेट्रियल एंडोमेट्रियोसिस, लो रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस ऑफ शायटिक नर्व। ये कॉम्प्लेक्स केसेस अगर रोबोटिक सर्जरी की मदद से किए जाएं तो इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगर आप ऐसे अस्पताल में गए हैं या ऐसे डॉक्टर के पास गए हैं जहां लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी दोनों अवेलेबल हैं, तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करना ना भूलें कि आपको क्या रोबोटिक सर्जरी से फ़ायदा होगा। धन्यवाद।